다시 내려와 네 웃음 속에 길을 찾아가 빈 거리 위에 노래 번져가 Midnight Drive Just you and I आज हम इस ब्लॉग में कुछ ऐसे चाइनीज़ ड्रामा के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सब इसके फैंस हैं, और ऐसे 3 ड्रामाज हैं जो कि एक ही ऑथर ने लिखे हैं, और अगर जिसने देख रखे होंगे उसको पता चल गया होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, यही वाले के ड्रामाज हिडन लव, द फर्स्ट फ्रॉड, व्हेन आई फ्लाई टुवर्ड्स यू, ये 3 ड्रामाज इतने ज़बरदस्त हैं। कुछ लोग को तो ये पता भी नहीं है कि कहाँ पे ये देखने को मिलेंगे, और क्यों ये वो लोग बस रील देख देख के थक चुके हैं। तो मैं इसमें इन तीनों ड्रामास की बात करने वाली हूँ और ये कहाँ देखने को मिलेंगे। और जब अगर हम फर्स्ट के ड्रामा के बारे में बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल सादा सा है, स्वीट सा, ये ड्रामा ना मैं पहले बता देती हूँ कहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा आपको। ये ड्रामा कुछ टाइम पहले ही व्हेन आई फ्लाई टुवर्ड्स यू वाला जो ड्रामा है, ये ड्रामा आपको MX प्लेयर पर हिंदी में अवेलेबल है। ये वाला इसके 25 एपिसोड्स हैं, और ये नेटफ्लिक्स पे भी है, लेकिन इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ है और MX पे हिंदी में है। तो ये देख सकते हो आप। अगर हम इसकी स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो इसमें हमारी 2 प्यारे से कपल्स होते हैं, मतलब होते नहीं है, बनते हैं फिर पहले। ये स्कूल लाइफ दिखाई है इसमें, स्कूल जर्नी दिखाई है पूरी, स्कूल से कॉलेज से फिर शादी तक, ये 3 चीज़ें, 3 लेवल दिखाए हैं इसमें। और अगर हम स्कूल की बात करें तो जो हमारी हीरोइन होती है, मेन लीड, वो बहुत एक्सट्रोवर्ट होती है, वो सब कुछ बोल देती है। लेकिन जो हमारा मेन लीड होता है ना, वो कुछ भी नहीं बोलता, वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता है, बस बस वो हीरोइन से ही बात करता है और किसी से नहीं करता। और जो अगर आपने रील में देखा होता, वो रील में देखा होगा तो वो रांग रांग करती रहती है, जो कि वो बहुत अच्छे से बोलती है ये। और उसकी जो हिंदी डब है ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी सुनने में लगती है, क्योंकि जिसने करी होगी डब, ये बहुत ज़्यादा बच्चों की आवाज़ लगती है वो तो सुनने में। जिसकी स्टोरी है ना, वो जो मेन लीड है इसमें, वो ना ट्रांसफ़र होके आती है जहाँ पे हीरो रहता है पहले से, वहाँ पे वो ट्रांसफ़र होके आती है। और फिर उसकी एक फ्रेंड होती है, वो उसको बताती है कि हमारे स्कूल में 2 बॉयज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं, एक रांग रांग, एक गुरांग, वो दूसरा मेन लीड है, उसी उसकी फ्रेंड का ही अपोजिट में है वो। तो उसका चाहता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये 4 कपल्स हैं इसमें, और एक इनका एक और दोस्त होता है, उसकी कोई लीड नहीं है इसमें। तो इसका फ़नी कैरेक्टर है। और उसके बाद अगर हम इसकी प्लॉट के बारे में बात करें तो पहले वो इसकी हम मैं पूरी स्टोरी बताती हूँ उसमें क्या होता है, क्योंकि मुझे स्टोरी बताने में बहुत मज़ा आता है। पहले वो ट्रांसफ़र होके आती है, फिर ना क्या होता है उन दोनों के साथ ना, उसका ना हीरोइन का पर्स गिर जाता है, और जब फर्स्ट टाइम स्कूल जा रही होती है तो वो पर्स हीरो को मिल जाता है। फिर वो हीरो ना स्कूल में जाके जमा करवा देता है, और हीरो जाके वहाँ जमा करा देता है। तो वो जब अनाउंसमेंट होती है ना कि ये इस लड़की का पर्स है, आके ले जाओ, तो उसको पता चलता है कि उसी फेमस लड़के ने उसका पर्स जमा कराया स्कूल में, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और इसका मेन पॉइंट जब क्यों मिलते हैं, हीरोइन जो है ना हमारी, उसको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, हीरो को मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और ये दोनों अपोजिट हैं दोनों के, मतलब इसको हीरो को इंग्लिश नहीं आती, हीरोइन को मैथ्स नहीं आती। तो ऐसा बोला जाता है हम लोगों से कि तुम दोनों एक दूसरे की हेल्प करो। और हीरोइन को तो उससे पहले पहले से वो पसंद आ जाता है, जब उसके सामने जाता है वो। तो हीरो को भी ना एक टाइम पे पसंद आता है, लेकिन वो बोलता नहीं है क्योंकि वो इंट्रोवर्ट होता है बहुत ज़्यादा। हीरोइन एक्सट्रोवर्ट होती है तो वो बोल देती है, हिंट भी देती है, बहुत हिंट देती है, फ्लर्टिंग करती है वो, ऐसे कि ये वो। तो वो हंसता है, मुस्कुराता है, बहुत कम हंसता है वो, तो आप देखोगे ना बहुत क्यूट लगता है वो लड़का। एक्टिंग में बहुत मस्त, चाइनीज ड्रामे में एक्टिंग भी बहुत अच्छी होती है। स्कूल ड्रामा दिखाते हैं तो वो तो होता ही मस्त है इनका। फिर वो धीरे धीरे वो लोग पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं एक दूसरे के साथ, फिर वो दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को। फिर जब वो लोग उसकी फ्रेंड्स को आइडिया देती है कि तुम उसको बोल दो, फिर वो लोग कहीं मेले में घूमने जाते हैं, जो जाते हैं वहाँ पे। तो फिर ना हीरोइन के बोलने से पहले इतनी वो हरकत करती है वहाँ पे, तो वहाँ पे वाला सीन देखोगे ना, शायद ही 17 या 18 एपिसोड है वहाँ पे, तो वो हीरो इतना हंसता है उस पर मन ही मन में कि क्या कर रहे हैं, उसको पता चल जाता है क्योंकि। तो फिर उसके बाद वो हीरो खुद ही बोल देता है उसको कि तुम मुझे डेट करोगी। तो वाला सीन वो इतनी ऐसे वो देखोगे ना, सीन बहुत मस्त है वाला सीन, जब वो ऐसे ऐसे करती है, तो ये वाला सीन है उसमें। और फिर वो दोनों डेट करते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं साथ में। तो इसमें ना ये सब दिखाया, कॉलेज जाते हैं, फिर कॉलेज के बाद वो लोग जॉब करते हैं, साथ में रहते हैं, फिर शादी कर लेते हैं। इसमें कोई विलन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं दिखाया कि आपको मतलब ये लगे कि हीरो नहीं मिलेगा, हीरोइन नहीं मिलेगी, बीच में कोई आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सी स्टोरी है इसमें, व्हेन आई फ्लाई टुवर्ड्स यू। ये ड्रामा आपको MX प्लेयर और नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे देख सकते हो आप, कंफर्ट हो वहाँ पे देख सकते हो आप। और अगर हम दूसरे और तीसरे चाइनीज ड्रामा के बारे में बात करें, जो कि इसी ऑथर ने लिखा है, तो इनका नाम है हिडन लव और द फर्स्ट फ्रॉड। आपने अगर ये वाले ड्रामे नहीं देखे ना और सिर्फ रील में सुना है, तो आप देख लेना, क्योंकि बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि
ये दोनों ड्रामे एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर हम पहले पहले जो ड्रामा रिलीज हुआ था उसका नाम था हिडन लव। हिडन लव में दो भाई बहन होते हैं। जो बहन होती है ना वो उससे उम्र में ज़्यादा छोटी होती है, और जो उस जो हिडन लव में ना उसी की बहन की स्टोरी दिखाई है। हिडन लव में उसकी बहन की दिखाई है स्टोरी, और द फर्स्ट फ्रॉड है ना उसमें उसके भाई की स्टोरी दिखाई है। तो ये दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती है, और कैरेक्टर भी दिखाए हैं पूरे पूरे दोनों में। मतलब वो वाला फेस नहीं होता एक्टर, नाम वही दिखाया है। मतलब ड्रामे के कैरेक्टर दिखाए हैं, वो वाले एक्टर नहीं दिखाए। समझ गए हो? तो हाँ, तो अब पहले हम फर्स्ट उसकी हिडन लव की बात करते हैं, उसकी स्टोरी क्या है। अगर आपने रील वगैरह में देखा होगा तो सबको पता है ये एज गैप रोमांस है। और इसमें जो वो हीरो होता है वो उसको, छोटी बच्ची को अपनी बहन बोलता है। तो वो उसको ना पहले बार जब उसको देखती है तो उसके ऊपर क्रश हो जाता है, क्योंकि वो छोटी होती है। तो एज अ क्रश दिखाते हैं उसको। फिर पहली बार मिलती है, वो उसको स्कूल लेके जाती है भाई बना के, अपना पनिशमेंट मिलती है उसको। तो उसको भाई बन के चला जाता है, तो उसको ना भाई ही बोलती है, लेकिन वो अंदर से प्यार मतलब पसंद करती है। छोटी होती है ना तो उसको क्रश हो जाता है उस पर। तो धीरे धीरे करके जब बड़ी होती है ना, हाई स्कूल में जाती है वो, तो दोबारा वो मिलता है उससे। अभी इसकी जब मेन पॉइंट स्टार्ट करूंगी ना मैं इसका, तो वो उसमें आया था फर्स्ट फ्रॉट में इन लोगों का मेन। मैं बताऊंगी बाद में जब कैसे कैसे मिलते हैं लोग। तो फिर वो लोग वहाँ पे जब वो हाई स्कूल जाती है तो वहाँ पे वो मिलती है। तो वहाँ पे ना थोड़ा उसको ना वो भाई बोलने में ना ऑकवर्ड लगता है उसको, कि वो उसको पसंद करती है। तो उसको सबको बताता है कि मेरी बहन है, मेरी बहन है। कैफे वगैरह में जहाँ पे मिलते हैं वो लोग, वो उसका भाई हीरोइन का, और वो जो छोटी होती है उसमें उम्र में, वो दोनों भाई बहन, उसका दोस्त जो मेन लीड है, वो तीनों जाके अम्यूजमेंट पार्क और मतलब मॉल वगैरह घूमते हैं। तो उसको बहन ही बोलता है वो हर जगह। तो उसको पसंद नहीं आता कि मतलब साफ साफ तो नहीं बोलती, लेकिन उसके मन में दिखाते हैं कि वो ना बोले उसको बहन। कहीं कहीं गुस्से में तो वो बोल भी देती है। ये सब बातें तो दिखा देखोगे ना तो ये वाला बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एक भी एपिसोड बोरिंग नहीं है इन तीनों ड्रामा के। और क्योंकि इसकी ऑथर इतनी मस्त ड्रामा लिखती है ना, ये तीनों के तीनों हिट है उसके, माइंड ब्लोइंग है। फिर हाई स्कूल वाला सीन को खत्म हो जाता है। फिर हाई स्कूल में ना उसको पता चलता है कि ना वो ना एयरपोर्ट आ रहा है। तो वो ना घर में झूठ बोल के जाती है एयरपोर्ट मिलना, और जब वो वहाँ पे जाके मिलती है ना उस हीरो से, उस वक्त वो जॉब कर रहा होता है क्योंकि उससे उम्र में बड़ा होता है वो। तो वो जॉब में होता है और वो हाई स्कूल में होती है। तो वो ना हाई स्कूल में एक डायरी लिखती है कि मैं उसके शहर जाके पढ़ूंगी। अभी शहर वाला सीन भी द फर्स्ट फ्लॉट में है, वो वाला बाद में बताऊंगी वो भी। फिर वो एयरपोर्ट जाती है, और वहाँ पे ना हीरो को ना वो किसी लड़की औरत के साथ देख लेती है। तो उसको लगता है वो उसकी गर्लफ्रेंड है, और वो रोते हुए घर वापस आ जाती है। और वो एयरपोर्ट पे उसका भाई लेने आता है। ये वाला सीन है उसमें फर्स्ट फ्लॉट में, दोनों मिले हुए हैं। क्योंकि जब आप देखोगे तब पता चलेगा दोनों, पहले हिडन लव देखना फिर द फर्स्ट फ्लॉट। पहले मैं इसलिए हिडन लव की बता रही हूँ। तो उससे वो घर ले आता है वो, तो उसको वो ना भूल जाती है एक टाइम के लिए वो, लेकिन जाती है उसके शहर ही है पढ़ने कॉलेज के लिए। तो वहाँ जाती है, कॉलेज में जाती है। फिर ना उसको अचानक से क्लब के सामने उसको मिल जाता है वो। तो फिर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, साथ में लंच वगैरह करते हैं। फिर उसको अपने घर में भी वगैरह कॉल करके बताती है कि यहाँ पे ही मिल गया मेरे को। भाई बोलते हैं उसके मम्मी पापा भी उसको भाई मतलब लगता है, लेकिन हीरो तो बहन बोलती है उसको। मतलब हीरो तो सबको बहन बोलता बताता है उसको, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता बड़े होके भी। तो उसको बोलता है कि मुझे, वो जब बड़ी होती है तो बोलती है मुझे मत बोलोगे, मैं बड़ी हो गई हूँ। तो वो हंसने लग जाता है। फिर अब यहाँ से शुरू होता है मेन स्टार्ट। हीरो को होता है पेट में दर्द, और जब हीरोइन को पता चलता है कि ऑफिस में उसकी तबीयत खराब है, तो उसका ना हीरो का भी इसमें ना एक इमोशनल बैकग्राउंड दिखाया है, जिसमें उसके पापा ना किसी का एक्सीडेंट कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मम्मी भी मर जाती है। तो ना वो ज़्यादा मतलब उसकी लाइफ में कोई होता नहीं, और हीरोइन की पूरी हैप्पीनेस दिखाई है उसमें। उसके मम्मी पापा होते हैं, वेल्थी फैमिली से बिलोंग करती है वो, घर होता है उसका अपना, उसका भाई होता है बड़ा। तो उसके पूरी खुशी है और उसका हीरो का पूरा दुख। और वैसे ही द फर्स्ट फ्लॉट में, उसका भाई है, तो उसमें उसकी पूरी खुशी ये वाला वो सब दिखाया है। और हीरोइन का पूरा इमोशनल बैकग्राउंड वो दिखाया है उसका, बैकडाउन है उसमें उसका। तो वो फर्स्ट फ्लॉट के बारे में बात करेंगे। अब हिडन लव में बात करते हैं। तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो जब हॉस्पिटल वाला सीन होता है ना, तब देखोगे ना मेरे स्क्रीन पे देखना, जब उन दोनों का अचानक से ना वो ना यहाँ पे उसका गलती से ना यहाँ पे किस हो जाती है गलती से हीरो से। तो दोनों हट जाते हैं, ऑकवर्ड लगता है बहुत ज़्यादा उन लोगों को। फिर हीरोइन उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। जो पेशेंट वगैरह होते हैं ना हॉस्पिटल के, और तो सब वो एक आदमी बोलता है उसको कि तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छी है। तो बहुत ऑकवर्ड लगता है। फिर यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। हीरो अपने उन लोगों को बताता है, कलीग्स को, इसको जॉब जहाँ करता है वो। तो वो लोग उसको बताते हैं, हिंट देते हैं कि शायद वो तुम्हें पसंद करती है। फिर धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती है। फिर उसके बर्थडे वाले दिन उसको बोलता है वो कि क्या मैं तुम्हारा पीछा कर सकता हूँ। ये वाला सीन बहुत भयंकर था। तो वो मान जाती है। फिर वहाँ से उसकी लव स्टोरी शुरू होती है। फिर बस यहीं पे लव स्टोरी शुरू होती है। फिर अपने उसके घर वालों को बोल देता है। उसका भाई बहुत मारता है आके अपने दोस्त को, क्योंकि वो उम्र में दोनों बड़े छोटे होते हैं, लेकिन वो फिर भी मान जाता है। क्योंकि
उसका वो दोस्त होता है। फिर बहुत सारे इसमें आपको रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा क्यूट सीन है, बहुत ज़्यादा फनी सीन है। फिर बस यहाँ पे इंगेजमेंट उसको प्रपोज करता है उसके ग्रेजुएट वाले दिन, और यहाँ पे इसकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और अब जो मेरा फेवरेट है, द फर्स्ट फ्रॉड। हिडन लव पहले आया था, लेकिन मेरा फेवरेट द फर्स्ट फ्रॉड है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरा ये वाला। मैं कम से कम 2 बार देख चुकी हूँ ये। इसमें उसके भाई की स्टोरी दिखाई है बड़े। अब द फर्स्ट फ्रॉड बात करते हैं। जैसे कि इसमें उसमें दिखाते हैं ना कि जब हीरो से हिडन लव में जब दिखाते हैं कि जब हीरो से मिलता है वो पहली बार, हीरो मिलता है उस लड़की से पहली बार, उसी टाइम पे हीरो जब, कैसे बताऊँ अभी बता दो रुको। देखो, जब हीरो हिडन लव में उसकी बहन से मिलता है पहली बार, वही वाला टाइम होता है जब द फर्स्ट फ्रॉड में उन दोनों का ब्रेकअप होता है, हीरो हीरोइन का। द फर्स्ट फ्रॉड की बात कर रही हूँ, वही उसका ब्रेकडाउन होता है वहाँ पर। अब पहले द फर्स्ट फ्रॉड की बात कर रहे हूँ इसमें। अब तो वो लोग स्कूल में मिलते हैं, दोनों सेम एज के होते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं मतलब दिखाया नहीं है। हीरोइन का बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन है इसमें, बहुत ज़्यादा उसका हरेसमेंट वगैरह भी दिखाई है हीरोइन की इसमें। तो उसी चीज़ से परेशान रहती है वो, इसी वजह से वो लोग अलग हो जाते हैं बार बार, क्योंकि वो डरती है उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती वो हीरो को। तो मुझे तो बहुत मस्त लगता है ड्रामा। अब पहले वो स्कूल में मिलते हैं, स्कूल में मिलते हैं ना वो, तो हीरो जानबूझ के उसके आंखों के सामने ऐसी हरकत करता है कि वो उससे जाके पूछे कुछ, मतलब वो नहीं होती है स्कूल में। तो फिर वहाँ से उन दोनों की स्टोरी शुरू होती है, दोस्त बन जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों साथ एक ही कॉलेज में जाएंगे, एक ही कॉलेज में फॉर्म भरते हैं। लेकिन वहाँ पे गड़बड़ होती है। वहाँ पे ना जो हीरोइन होती है ना, हीरोइन के साथ ना, मतलब उसके ना पापा मर जाते हैं उस टाइम पे हीरोइन के, स्कूल के टाइम पे। तो ना वो ना किसी और रिलेटिव के यहाँ रहती है, और रिलेटिव में ना कोई उसको हरेस कर रहा होता है। तो ना फिर उसको शहर छोड़ना पड़ता है। ये बात वो हीरो को नहीं बताती, क्योंकि उसे हरेस कर रहा है, इस वजह से उसको शहर छोड़ना, उसको बोल देती है कि मुझे ब्रेकअप करना है, मुझे कहीं, और वो दूसरी जगह एडमिशन ले लेती है और वहाँ चली जाती है। वहाँ पर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, वहाँ पे अलग होते हैं वो लोग। तो वहाँ पे वही वाला, जब वो लोग अलग होते हैं ना, उसी के बाद ही द हिडन लव में जो दिखाया है ना, उसी टाइम मिलता है हिडन लव वाला हीरो उसकी बहन से, मतलब द फर्स्ट वर्ड की जो हीरो है उससे। समझ में नहीं आया ना, देखोगे तब समझ में आएगा। उस टाइम पे मिलता है वो, क्योंकि हीरो हिडन लव में पता है कब मिलता है उसकी हीरोइन की बहन से, भाई से, जब उन लोग के कॉलेज स्टार्ट होने वाला होता है। और वो हीरो उसने इसलिए बात करता है क्योंकि ना हीरोइन उसी शहर में जॉब और मतलब पढ़ाई उसी शहर में कर रही होती है जहाँ का वो हीरो रहता है, जहाँ का वो हीरो है हिडन लव वाला। और जो हिडन लव में जो हीरोइन है वो भी उसी शहर में पढ़ने जाती है जहाँ पे हीरो रहता है। और वो जो फर्स्ट फ्रॉड की हीरोइन है वो भी वहीं रहती है, जॉब करती है। तो ये सब मिला हुआ है एक दूसरे में। तो आप जब देखोगे तब पता चल जाएगा आपको, बहुत मस्त स्टोरी है इसकी। फिर वो लोग ना, फिर वो वहाँ रहती है, वहाँ से कॉलेज करके फिर ना वहाँ पे वो लोग फिर परेशान करता है वो आदमी उसको ना। फिर वो फिर चल जाती है और दूसरे शहर जहाँ पे हिडन लव वाला हीरो रहता है। तो फिर ना वो फिर अचानक से ना कुछ होता है उसको, वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा होता है। फिर वो पुराने शहर आ जाती है जहाँ पे हीरो से मिलती है, वो जहाँ पे रियल वाला प्लेस है, सिटी है, वहाँ पे मिलते हैं। मुझे प्लेस के नाम मैं मेंशन कर दूंगी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। बहुत याई करके, नान वाई करके, ऐसे ऐसे इन लोग के शहर के नाम होते हैं। तो ये वहाँ पे फिर मिलते हैं वो ना, हीरो को ना बार दिखाते हैं फर्स्ट फ्रॉड में। जब आप हिडन लव देखोगे ना, तो उसमें भी एक दो जगह दिखाते हैं कि हीरोइन के बड़े वाले भाई को उसमें बार में काम करते हुए। और ये वाला मेन पॉइंट हिडन फर्स्ट फ्रॉड में दिखाया है, पूरा बार का सीन दिखाया है, क्योंकि उसकी स्टोरी है इसमें। तो बार में काम करता है, तो वो बार में उसके सामने आ जाती है, बार में सामने आती है। फिर एक बार हैप्पी न्यू ईयर का सीन दिखाया इसमें ना। हाँ, एक बात तो बताने भूल गई इसमें ना, वो बहुत बड़ा सीन है। टाइम बहुत अच्छे से इसमें मैनेज करके दिखाया है, कितने दिन हो गए इन लोगों को मिले हुए, कितने दिन सामने आए हुए रह गए। फिर ये सब दिखाते हैं। फिर ना एक सिचुएशन, फिर ना उसको जहाँ पे वो रह रही होती है हीरोइन, बहुत छोटी सी जगह दिखाई है जहाँ पे वो रहती है, वहाँ पे फिर उसको हरेस करते हैं, तो हीरो उसको मिल जाता है पहले ही। और हाँ, द फर्स्ट फ्रॉट में जो हमारी सेकंड लीड है ना, वो लीड व्हेन आई फ्लाई टूवर्ड्स यू की हीरोइन है। ये भी देखोगे तब पता चल जाएगा, बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो वो मिलती है उसको, फिर उसको पता चलता है। फिर ना ऐसा वो कुछ अरेंज करता है ना कि वो दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। उसको बड़ा रूम देता है, वो छोटे रूम में रहता है, और बड़े रूम के पैसे वो भरता है, छोटे रूम के पैसे वो भरती है। तो ये सब दिखाया, क्योंकि वो उससे तभी प्यार कर देता है। और ना वो ना फिर ये सब फ्रेंड बढ़ती है स्टोरी, आगे आगे फ्रेंड सर्कल में रहते हैं लोग, फ्रेंड्स भी दिखाए इसमें। तो उसमें दिखाते हैं गेम खेलते हो, तो उसमें पता चलता है कि वो बार बार ना उसी शहर में जाता है जहाँ पे हीरोइन
जॉब कर रही होती है, क्योंकि वो 3 शहर बदलती है, जिसमें वो रहती है, जिसमें वो स्कूल पढ़ती है, फिर जिसमें वो जॉब करने जाती है, 3 शहर। धीरे धीरे स्टोरी बढ़ती है, उन दोनों करीब आते हैं। फिर धीरे धीरे उसको ना हीरो को बात पता चलती जाती है कि उसके साथ ये सब हरकत कि भी। अब मैं पूरी स्टोरी तो नहीं बताती, क्योंकि ना कौन उसके ना बर्थडे भी ये सब दिखाया है। बर्थडे उसका, मुझे ना, मैंने जैसे कैलकुलेट करा था ना, हीरो का बर्थडे आता है 1 जनवरी को, हीरोइन को आता है 23 अक्टूबर को। ये इतनी डिटेलिंग दिखाई है ना, इसमें टाइमलाइन बढ़ती है ऐसे 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 करके आगे, बहुत मस्त सीन लगता है वो वाला। मैंने तो पूरा ध्यान से देखा था। तो उनको 8 साल मिले हुए हो गए, नहीं 8 साल ब्रेकअप करे हुए, नहीं 8 साल मिले हुए, 6 साल ब्रेकअप करे हुए। फिर ऐसे ऐसे स्टोरी दिखाते हैं उसमें, एक ही घर में रहने लग जाते हैं, उसको ड्रॉप करता है वो, साथ उसके लिए जान उसकी ज़्यादा खाना मंगाता है, ये सब लाइटें लगाता है, उसके सारे काम खुद ही करता है, ग्रॉसरी, क्योंकि वो पैसे कम कराती है। वो हीरो का बैकग्राउंड जैसे हिडन लव में दिखाया है, हीरोइन का, दोनों भाई बहन होते हैं, तो उसका बैकग्राउंड अच्छा होता है हीरो का। तो राशन ग्रॉसरी वगैरह सब वही भरवाता है। तो हीरोइन को हिंट तो मिलते ही हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं करती, क्योंकि उसको परेशान नहीं करती, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था। उसकी माँ उसको साथ नहीं देती, और उसका रिश्तेदार जो होता है, रिलेटिव, उसको हरेस कर रहा होता है। फिर अचानक से ना वो दोबारा उसको सामने आ जाता है एक दिन। सामने आने से पहले उन लोगों की डेटिंग स्टार्ट हो जाती है। डेटिंग करते हैं वो लोग। अ, वो मान जाती, वो बताती ही, वो पूछता ही नहीं है उससे कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों करा ना, वो बताती। तो फिर वो लोग दोबारा डेटिंग स्टार्ट करते हैं। फिर जब वो जो आदमी होता है ना, फिर उसके वर्क प्लेस पे आके उसको हरेस करता है। तो फिर धीरे धीरे करके हीरो को ये बात पता चल जाती है। फिर जब हीरो को ये बात पता चलती है ना, तो हीरोइन से वो मिलती तो है, लेकिन हीरो को फिर छोड़ के चल जाती है, और उसे बिना बताए कि वो कहाँ जा रही है। फिर वो बहुत ढूंढता है, बहुत ढूंढता है। फिर बहुत दिनों बाद उसे वो हांगकांग में मिलती है। हांगकांग वाला सीन भी, हांगकांग के घर बहुत मस्त होते हैं ना, एक घर के ऊपर एक घर के ऊपर वाला, मस्त लगता है सीन देखने में। वो हांगकांग जाती है, उसको लेकर आता है वो। फिर मतलब वो उसको पकड़वा देता है और जेल में डलवा देता है। इसकी भी मतलब हैप्पी एंडिंग ही होती है। उसको प्रपोज करता है उसी स्कूल में ले जाके, जहाँ पे वो लोग मिलते हैं, उसी डेस्क पे जहाँ पे वो बैठते थे रोज। ऐसे तो मतलब मैंने आपको बताई है कि मतलब ऐसे ऐसे होता है, लेकिन जब आप देखोगे ना इसकी डिटेलिंग। अच्छा, उसको ना, हीरोइन को ना नींद में चलने की आदत होती है, उस ट्रोमा की वजह से। तो ना उसके लिए वो सब जगह जो वो होता है ना, किनारे उसको चोट ना लग जाए, सब कुछ लगाता है धीरे धीरे करके उसको। और उसमें ह- नींद में चलने वाली जो चीज़ होती है ना, उसको ना वो हक कर देती है उसको कई बार, क्योंकि उसको दिखता नहीं है नींद में चलते हुए। तो फिर ना उसको बताता है वो कि तुमने मेरे साथ ऐसे करा था। तो उसको फिर पता चल, हीरो को पता नहीं होता कि वो नींद में चल रही है। फिर उसको बताती है वो कि मेरे को नींद में चलने की प्रॉब्लम है। फिर ना वो कभी कभार ना बहुत ज़्यादा उसको ब्रेक डाउन आता है, हो गया था एक बार, और एक बार वो जानबूझ के उसको हक कर लेती है। तो ये सब सीन देखने को हीरो जो ना बहुत ज़्यादा हॉट है। जैसे स्क्रीन पे देखो, मुझे तो बहुत मस्त लगता है। ये तीनों मस्त लगते हैं, तीनों देखो कितने मस्त लग रहे हैं तीनों। इसकी जो भाई जो वो वाली लाइन पढ़ी होगी, वुमेन व्हेन राइट्स अ मैन, यानी ऑथर जो है, तीनों के तीनों ड्रामे इतने मस्त लिखता है। वैसे मैंने व्हेन आई फ्लाई टू वर्ड की अच्छी स्टोरी बताई, मतलब ठीक से। और इसकी हिडन लव की, द फर्स्ट फ्रॉड की ठीक से नहीं बताई मैंने, क्योंकि इसकी जो मैंने ऊपर ऊपर की स्टोरी दिखाई है, स्कूल में मिलते हैं, ब्रेकअप होता है, वो दूसरे साइड चल जाती है कॉलेज के लिए। मैंने कहीं कहीं वर्ड यूज़ करा है कि वो स्कूल पढ़ने जाती है, दूसरे साइड स्कूल उसका पूरा हो जाता है, कॉलेज पढ़ने जाती है वो, कॉलेज पढ़ने जाती है। फिर हीरो उसके शहर आता है बार बार उसको देखने के लिए, ग्रेजुएशन पे भी आता है। उसको बाद में चलता है कि उसको ग्रेजुएशन पे उसको देखने आया है, फोटो मिल जाती है हीरो के पास उसकी, हीरोइन को ग्रेजुएशन मिलने आता है। उसके वर्क प्लेस पे आता है, उसके बर्थडे पे उसके पास पैसे नहीं होते केक खरीदने के लिए। तो केक की शॉप पे जाके बोलता है कि उसको दे दो, बोल के कि हमारी तरफ से फ्री केक है ये सब डिटेलिंग जो छोटी छोटी दिखाई है ना इसमें। उसको स्ट्रॉबेरी वाला केक पसंद होता है हीरोइन को, बर्थडे बार बार दिखाना, साल बार बार दिखाना, ये सब चीज़ें दिखाते हैं उसमें। तो वो हीरो हमेशा ब्लैक कपड़े पहनता है, फिर उसके लिए वो कोट लेके आती है दूसरे कलर का, तो सबको पता चल जाता है वो लोग डेट कर रहे हैं, सब चीज़ें। बहुत डिटेलिंग है इसमें द फर्स्ट फ्रॉट में। तो मुझे तो ये वाला ड्रामा बहुत खतरनाक लगता है। जब आप देखोगे तो पता चलेगा ये। अच्छा, अब हम हिडन लव फर्स्ट फ्रॉट की बात करें, तो ये वाला ड्रामा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वैसे ना हिडन लव के 2-3 एपिसोड ही बस, पता नहीं किसने वो हिंदी में डब करा है। यूट्यूब पे अवेलेबल हैं ये वाले 2-3 एपिसोड है बस। और बाकी अगर आप पूरे एपिसोड देखोगे हिडन लव द फर्स्ट फ्रॉड के, तो ये नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है। उनकी उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज में है। और अगर आप ऐसे देखना चाहते हो ना, इसकी लिंक तो बहुत सारी है, लेकिन ऐसे नहीं बता पाऊंगी। अगर आपको चाहिए ना, तो मैं अलग से इसकी वीडियो बता दूंगी कि आप स्क्रीन रिकॉर्ड वगैरह करनी पड़ेगी, या फिर उसमें डीएम में देना पड़ेगा आपको इसकी लिंक। तो आप क्रोम वगैरह पे लिंक खुलती है इसकी,
तो आप उस पर देख लेना जाके। और अगर आपको ऐसी वीडियो और समरी चाहिए ना, तो मेरे कमेंट जरूर करना, मैं ऐसे ड्रामों की और समरी बनाऊंगी और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।